नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। हम कबीरदास जी का अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में। और आज की कक्षा में हम बात करेंगे कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर। उससे पहले, क्योंकि कबीरदास संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, संत शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए। संत शब्द की उत्पत्ति पर विचार करते हुए पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो हैं, जो बड़े विद्वान माने जाते हैं, आलोचक माने जाते हैं और जिन्होंने नाथ साहित्य पर बहुत प्रामाणिक कार्य किया है, गोरखनाथ या गोरखबानी का संपादन इन्होंने किया है। उन्होंने संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से मानी है। उनका ये मानना है कि जो आत्मिक रूप से शांति के लिए कार्य करते हैं या शांति प्राप्त करना जिनका उद्देश्य है, उन लोगों को संत कहा जाता था। साथ ही जो परशुराम चतुर्वेदी हैं, उन्होंने सत शब्द से संत शब्द की उत्पत्ति मानी है। सत यानी कि जो सात्विक आचरण करते हैं या सात्विक जीवन जीने का जिनका उद्देश्य होता है, उन्हें संत कहा जाता है, ऐसा परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं। और संत काव्य की बात करें तो संत काव्य जिसमें कबीर, नानक, रैदास, दादू ये साहित्यकार जिस कोटि में आते हैं, उस संत काव्य में बौद्धों का शून्यवाद, नाथों का योग, सिद्धों की संध्या भाषा, वैष्णवों का प्रपत्तिवाद जैसे समर्पण भी कहा जा सकता है, जैनों का अहिंसा तत्व, ये सभी कुछ मिला करके, या यूँ कहें कि सभी मत मतांतरों में प्रचलित जो भी सात्विक बातें हैं या जो श्रेष्ठ बातें हैं, उनको ग्रहण करके संत काव्य में उनका प्रयोग किया गया है। शैली की दृष्टि से देखें तो ये विविधतापरक साहित्य है। कहीं गीति शैली का प्रयोग किया गया है, कहीं दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रबंध काव्य हमें संत काव्य में देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर फुटकल साहित्य ही यहाँ देखने को मिलता है। सभी रचनाकारों के साहित्य में वैयक्तिकता की प्रधानता है, यानी कि वैयक्तिक जो जीवन है उनका, उसकी अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने साहित्य लिखा है। लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। यदि हम कबीरदास जी की बात करें तो उन्होंने लिखा भी है, एक जगह मुझे याद आता है कि संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। तो संस्कृत को तो कुएं का जल बताया है और भाषा को उन्होंने बहता हुआ नीर कहा है। कहीं कहीं कबीरदास जी के साहित्य में चौंका देने वाले रूपक मिलते हैं, यानी कि वो ऐसे दृश्य बनाते हैं कि जो पाठक है या श्रोता है वह चकित रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। उनके साहित्य में उलट बातें मिलती हैं, जिसके पर हमने पूर्व में बात की। जैसा उन्होंने लिखा है कि बरसे कंबल भीगे पानी। तो इस तरह की जो उल्टी बातें हैं, जो सामान्य जो पाठक है उसे उल्टी सी प्रतीत होती हैं, विरोधाभासी पंक्तियां हैं। रहस्यात्मकता उनके साहित्य में देखने को मिलती है। रहस्यात्मकता का मैंने पूर्व में आपको बताया ही था कि अज्ञात प्रियतम के प्रति मिलन का भाव व्यक्त करना, जिज्ञासा का भाव व्यक्त करना और मिलन न होने पर विरह का अनुभव करना, इसे रहस्यात्मकता कहा जाता है। प्रतीकात्मकता भी मिलती है, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात इन्होंने कही है। तो ये सारी बातें सिद्ध साहित्य से प्रभावित होकर के हमें देखने को मिलती है संत साहित्य में। आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता के संबंध में हम देखते हैं कि संत मत में आत्मा और परमात्मा को अभिन्न माना गया है। और ये जो सिद्धांत है या जो ये मत है, ये अद्वैतवाद, जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, वहाँ से प्रभावित हमें देखने को मिलता है। और जो भिन्नता देखने को मिलती है आत्मा और परमात्मा में, कभी कभी आत्मा परमात्मा को अपने आप से भिन्न, या जीव जो है वो परमात्मा को अपने आप से भिन्न समझने लगता है कभी कभी। तो वो जो कबीरदास जी हैं वो इसे माया का प्रभाव मानते हैं। उन्होंने कहा भी है कि माया महाठगनी में जानी। आगे बात करते हैं संत मत में। हमें इस्लाम का एकेश्वरवाद, यानी कि ईश्वर एक है, ये जो सिद्धांत है वो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि इस्लाम के कारण संत मत में आया है। मूर्ति पूजा का विरोध यहाँ देखने को मिलता है संत काव्य में, और अवतारवाद का खंडन या बहिष्कार भी देखने को मिलता है। जैसा कि हम कबीरदास जी की ही बात करें कि उन्होंने राम को अवतारी राम के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने राम का नाम जहाँ जहाँ लिया है वहाँ उन्होंने परब्रह्म के रूप में उन्हें स्वीकार किया है। उन्होंने कहा भी है कि दुहु जगदीश कहाँ ते आया, कहू को ने भरमाया। ये पंक्तियाँ आपने पूर्व में कक्षा 12 में या 11 में कहीं पढ़ी भी होंगी। नारी के प्रति हमें संत काव्य में कबीरदास जी के साहित्य में श्रेष्ठ
आदर्श दृष्टिकोण देखने को नहीं मिलता है। नारी के प्रति नकार का दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उन्होंने कहा भी है कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गत जे नित नारी के संग। लेकिन ऐसा कहना कि नारी की अवहेलना करते हैं, नारी के स्थान को ये हे दृष्टि से देखते हैं, ऐसा भी उचित नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ नारी की अवहेलना की गई है, नारी के महत्व की अवहेलना की गई है, वहाँ हम देखते हैं कि कबीरदास जी नारी के कामनी स्वरूप या जो विलास को प्रेरित करने वाली, विलास की भावना को प्रेरित करने वाली जो प्रवृत्ति है, उसी की अवहेलना हमें करते दिखाई देते हैं। पतिव्रता स्त्री के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव है। और इस दोहे में आप देख सकते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पे वारो कोटि स्वरूप। तो पतिव्रता के रूप पर तो करोड़ों स्वरूप भी न्योछावर किए जा सकते हैं, ऐसा भी इन्होंने कहा है। संतों ने नाम स्मरण की महिमा का बड़ा गुणगान किया है। ये ईश्वर से बड़ा ईश्वर का नाम, राम से बड़ा राम का नाम आपने सुना ही होगा। निर्गुण राम जपऊँ रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। कि ऐसे राम जो निर्गुण हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। और कबीरदास जी कहते हैं कि जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप अरूप। तो इस तरह से हम देखें कि जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने ईश्वर के साकार रूप को महत्व नहीं दिया है, अपितु उसके निराकार या निर्गुण स्वरूप के प्रति ही, या निर्गुण ईश्वर के प्रति ही उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति देखने को मिलती है। जिस तरह से सगुण भक्तों ने नवधा भक्ति को महत्वपूर्ण माना है और भक्ति के 9 प्रकार माने हैं, जिसमें श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, स्मरण, पाद सेवनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार माने गए भक्ति के। कबीरदास जी और संत साहित्य में हमें नवधा भक्ति के स्थान पर केवल मानसिक भक्ति या आनंद और शांति के लिए शुद्ध अंतःकरण से की गई जो अकृत्रिम सहज साधना है, उसी को अपनाया गया है। भक्ति में हृदय की पवित्रता और प्रेम तत्व के महत्व को इन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने शास्त्र ज्ञान की अवहेलना की है और लिखा भी है उन्होंने कि पोथी पढ़ पढ़ जुग गया, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उन्होंने किसी भी प्रकार के शास्त्र अध्ययन से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है प्रेम को, त्याग को, समर्पण को। गुरु को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है, गुरु के स्थान को बहुत महत्वपूर्ण माना है। और यहाँ तक कि उन्होंने परमात्मा से भी बड़ा स्थान गुरु को प्रदान किया है। उसके पीछे कारण इतना सा है कि वो मानते हैं कि यदि गुरु न हो तो जो भक्त है या जो सहज साधक है, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का सानिध्य, गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक माना है। और यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये आपने बहुत बार सुना पढ़ा भी होगा। संत काव्य में स्वानुभूति या यथार्थ प्रतीति के आधार पर हम देखते हैं कि बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो किसी शास्त्र से नहीं उपजे हैं, वो उनके व्यवहारिक ज्ञान से निकले हैं। समाज में रह करके, समाज को महसूस करके, समाज में रह करके जितनी कुरीतियाँ उन्होंने देखी, रूढ़ियाँ देखी, आडंबर देखे, उनका खंडन करते हुए उन्होंने जो देखा, स्वयं जो अनुभव किया, उसे ही कहा, उसे ही अपने साहित्य में व्यक्त किया। इसलिए वो कहते हैं कि मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। तो इस तरह उन्होंने स्वानुभूति को अधिक महत्व दिया है। सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों, आडंबरों के खंडन का भाव उनमें देखने को मिलता है। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि वो हिंदू धर्म की कुरीतियों की बात कर रहे हैं या मुस्लिम धर्म की कुरीतियों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहीं किसी मुस्लिम को फटकारते हुए कह दिया है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला मांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो कभी कभी वो हिंदू को भी डांट देते हैं और उसकी माला फेरने की प्रवृत्ति को चिन्हित करके, रेखांकित करके कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इस तरह से खंडन मंडन की प्रवृत्ति बड़ी देखने को मिलती है कबीरदास जी में, और बड़ा आक्रोश का स्वर भी देखने को मिलता है। और ये आक्रोश का स्वर जो है, ये ऐसा नहीं है कि किसी शास्त्रीय भाषा में उन्होंने इसमें प्रयोग किया है अपनी काव्य में। उन्होंने अपने काव्य में भाषा में उत्कृष्टता के स्थान पर सहजता, सरलता और स्वाभाविकता
को ज़्यादा महत्व दिया है और यही कारण है कि उनके सहज सरल और स्वाभाविक भाषा को लक्ष्य करके और भाषा के मनमाने प्रयोगों को चिन्हित करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे या तानाशाह थे। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही। कबीरदास जी के और संत काव्य के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, उसके संबंध में आज हमने चर्चा की। आगे जो हमारी कक्षाएं होंगी उनमें हम कबीरदास जी के दोहों की बात करेंगे, उनके गीतों की बात करेंगे, उनकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।